तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम मंकी चेंग को देख पाते हैं, जो कि अपने साथियों को बता रहा था कि ये तीनों बंदे जो आइलैंड पर आए हैं, हम उनके बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं जानते। हो सकता है कि ये लोग काफी ज्यादा खतरनाक हो। अब उन तीनों में से एक को तो हमने कैप्चर कर लिया, तो मैं चाहता हूँ कि इस बच्ची को तुम लोग मेरे हवाले करो। मैं उसके होश में आते साथ ही उससे प्रॉपरली सवाल पूछूंगा कि एग्जैक्टली वो लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं। वो लड़की ऐसे तो प्यार से जवाब नहीं देने वाली, तो मेरे ख्याल से मुझे उसके साथ थोड़ा सा फोर्स करना होगा। जिस पर जिन कह रही थी कि तुम तो हो एक नंबर के बेवकूफ, उस बच्ची को तुम्हारे हवाले करके कोई फायदा नहीं होने वाला, इसलिए मैं ही उस लड़की को अपने साथ ले जाने वाली हूँ। अभी सुनते साथ ही मंकी चेंग उस पर गुस्सा हो गया। तभी मास्टर स्वानजी कहता है कि पहला तो तुम दोनों झगड़े करना बंद करो, मेरे पास तुम लोगों से भी एक बेहतरीन आइडिया है। देखो तो इस बच्ची का फ्लेश और स्किन कितनी ज्यादा सॉफ्ट लग रही, तो क्यों न इसे ले जाकर पकाया जाए। और अब यहाँ पर मास्टर स्वानजी इवल स्माइल करते हुए शियान को हाथ लगाने ही वाला था कि उतने में जिन ने गुस्से में आकर अपनी सिल्वर थ्रेड की मदद से उसके हाथ को जकड़ लिया। वो उससे कह रही थी कि कमीने बुड्ढे, उस बच्ची को हाथ लगाने की भी जरूरत मत दिखाना। ये मत भूल कि तुझे भी पनिश करके यहाँ पर भेजा गया था। अगर उस वक्त तेरे साथ ऐसा होता तो तू आज बकबक नहीं करता। अगर तूने उस बच्ची को हाथ भी लगाया तो मैं तुझे खत्म कर दूंगी। जिस पर मास्टर स्वानजी कहने लगा कि अगर तुम नहीं चाहती कि हम इस बच्ची को खाएं तो मैं नहीं खाऊंगा। तो फिर इसमें इतना गुस्सा दिखाने वाली क्या बात हो गई? तुम मुझे प्यार से भी मना कर सकती हो, देखो तो इतने जोर से मेरा हाथ जकड़ लिया। तभी मंकी चेंग कहता है, एक मिनट, ये जिन अचानक से इतनी अच्छी बंदी कैसे बन गई? आज तक तो मैंने इसे कभी भी अच्छा बर्ताव करते हुए नहीं देखा था। ऐसा लग रहा है कि आज इसके अंदर किसी सज्जन की आत्मा घुस गई। देखो तो कितनी अच्छी बातें कर रही। जिस पर जिन कहती कि मैं भी एक औरत हूँ और मेरे सामने अगर तुम्हारे जैसे गंदे मर्द एक बच्ची को बुली करे तो ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और अब अगर तुम्हें इसे हाथ लगाना है तो सबसे पहला मेरा मुकाबला करना होगा। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो तुम इस बच्ची को कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे। और तभी हम देख पाते हैं कि टियानियान भी वहाँ पर पहुँच चुका है। उसने भी नोटिस किया कि ये लोग आपस में ही बहस कर रहे हैं, लेकिन अगर वो इनके सामने गया तो हो सकता है कि ये तीनों मिलकर उसका मुकाबला करे। तो जब तक ये लोग आपस में आर्ग्यू कर रहे तब तक ही मुझे मौका देखकर शियान को यहाँ से आजाद करना होगा। इधर मास्टर स्वानजी मंकी चेंग से कहने लगा कि ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो कि तुम जिन को हरा नहीं पाओगे, तो इसके साथ फाइट करके कोई फायदा नहीं होने वाला। क्यों ना तुम इसके सामने हार मान जाओ। जो सुनते साथ ही मंकी चेंग ने तुरंत ही अपना वेपन उठा लिया। वो उसे जिन की तरफ पॉइंट करते हुए कहने लगा कि मैं इस चुड़ैल से नहीं डरता। और इतना कहते साथ ही मंकी चेंग ने सीधे जिन पर हमला कर दिया, मगर जिन भी अपनी थ्रेड को रिलीज करते हुए मंकी चेंग को पीछे की तरफ पुश कर देती है। अभी देखकर ही मंकी चेंग ने अपनी दूसरी मूव का इस्तेमाल किया। यहाँ पर उसने अपनी स्पिरिचुअल वेंस को रिलीज कर दिया था। जो देख जिन कहती कि फालतू की टेक्निक का इस्तेमाल मत करो। और फिर जिन ने भी 1000 मैकेनिज्म पुल को एक्टिवेट कर लिया, जिसके चलते मंकी चेंग ने रिलीज की हुई सारी वेन डिस्ट्रॉय हो गई। और अब मंकी चेंग डर के मारे वहाँ से भागने लगता है। वहीं पर जिन भी उसके पीछे रवाना हो गई। वेल, इन दोनों का मुकाबला देखकर ही मास्टर स्वानजी को मजा आने लगा। वो कहता है कि इन दोनों के आपस में कभी नहीं जमती। इनकी फाइट देखकर ही मैं टाइम पास कर लेता हूँ। इसी मौके का फायदा उठाते हुए टियानियान सीधे शियान के पास पहुँच गया। शियान यहाँ पर बस बेहोश होने का नाटक कर रही थी। और अब जैसे टियानियान उसके पास पहुंचा, तुरंत ही टियानियान के साथ वहाँ से रवाना हो गई। मास्टर स्वानजी देखता है कि छोटी बच्ची तो गायब हो गई। इधर ये दोनों काफी तेजी के साथ वहाँ से भाग रहे थे, मगर उतने में ही सन रेवंस का एक झुंड वहाँ पर पहुँच गया, जिन्होंने चारों ओर से इन्हें घेर लिया था। साथ ही वो परिंदे उन तीनों लोगों के पास भी पहुँच गए। जो देखते साथ ही मास्टर स्वानजी कहता है कि आज तो दिन ही खराब है, मुझे जल्दी से छुपना पड़ेगा। इधर टियानियान शियान को लेकर भाग रहा था कि तभी एक सन रेवन ने उन पर हमला कर दिया, जिसके चलते ये दोनों नीचे गिर गए। और तभी एक परिंदा शियान पर अटैक करने जा रहा था, मगर उतने में ही टियानियान ने फटाफट से जाकर उस पर हमले करना शुरू कर दिए। वहीं पर शियान टियानियान को बता रही थी कि ये लोग बिल्कुल भी ईवल नहीं, मेरे ख्याल से हमने इनकी भी मदद करनी चाहिए। टियानियान ने भी देखा कि मंकी चेंग और जिन उन परिंदों के खिलाफ काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। सन रेवन ने पूरी तरह से इन पर अपना डोमिनेंस साबित किया। इतना ही नहीं, वो तो मंकी चेंग को मारने के काफी ज्यादा करीब थे, मगर उतने में ही जिन ने मंकी चेंग के पाव को जकड़कर उसे पीछे की तरफ घसीटना शुरू किया, ताकि वो जैसे तैसे सनरेवन के अटैक से मंकी चेंग को बचा पाए। भले इन दोनों के आपस में बिल्कुल भी नहीं जमती, लेकिन ये काफी अच्छे दोस्त थे। इधर मंकी चेंग जैसे तैसे खुद को संभालने लगा, लेकिन तभी एक सनरेवन पीछे से आकर उस पर अपनी फायर रिलीज कर देता है। हालांकि टियानियान ने समय रहते वहाँ आकर अपनी सोड की मदद से उसके अटैक को काउंटर
काउंटर कर लिया। उसने अपने स्लैश अटैक के जरिए सनरेवन के फायर अटैक को काउंटर कर लिया था, जो देखते साथ ही मंकी चेंग काफी ज्यादा हैरान हो गया। और तभी टियानियन उन लोगों से कहता है कि क्यों ना एक साथ मिलकर दुश्मनों का मुकाबला किया जाए, हमारे आपसी झगड़ों के बारे में बाद में देखा जाएगा। तो इस तरह से ये तीनों भी टीम अप हो गए। तभी जिन उससे कहते कि लड़के, अगर तुम्हारे पास इन्हें हराने की कोई स्ट्रेटेजी हो तो जल्दी से शेयर करो, हम एक साथ मिलकर इन परिंदों को भगा देंगे। तो टियानियन सनरेवन का मुकाबला करते हुए मंकी चेंग को बताने लगा, तो तुम यहाँ से वहाँ मूव होते हुए इन परिंदों का ध्यान भटकाओ, इन सनरेवंस को अपनी पावर्स को गैदर करने का मौका मत देना, वरना फिर वो हम पर फायर से अटैक कर देंगे। साथ ही वो जिन से कह रहा था कि जल्दी से अपनी सिल्वर थ्रेड से एक नेट बना लेना, हम उसी नेट में इन परिंदों को ट्रैप कर लेंगे। तो जिन ने भी अपनी सिल्वर थ्रेड को वहाँ मौजूद पिलर्स पर बांधना शुरू किया। इधर मंकी चेंग ने भी उन परिंदों को चकमा देते हुए बड़ी ही चालाकी के साथ जिन के नेट में ट्रैप करवाना शुरू कर दिया। साथ ही साथ वो अपनी ब्लेड से भी उन पर पावरफुल अटैक कर रहा था, जिसके चलते परिंदे पीछे की तरफ पुश होते हुए सीधे जिन के नेट में फंस जाते हैं। और अब टियानियन जिन से कहने लगा कि बस इन्हें कसके जकड़े रहो ताकि अपनी पावर को गैदर ही ना कर पाए। उतने में ही मंकी चेंग वहाँ आकर टियानियन की तारीफें करने लगा। वो कहता है कि लड़के, तेरी स्ट्रेटेजी वाकई कमाल की थी, मुझे तो लगा ही नहीं था कि तू भी मेरे जैसा ही स्मार्ट होगा। वहीं पर जिन कह रही थी कि बताओ अब इन परिंदों के साथ क्या करना, मैं ज्यादा देर तक इन्हें होल्ड नहीं कर पाऊंगी। मगर तब तक वहाँ पर कुछ और परिंदे पहुँच जाते हैं, जिन्होंने आते साथ ही शियान पर अटैक कर दिया था। अब उसकी जान खतरे में देखते साथ ही टियानियन तुरंत ही उसे बचाने के लिए रवाना हो गया। शियान ने देखा कि टियानियन ने अपने फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए उस फायर को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया, यानी कि वो फायर अटैक सीधे उसने खुद पर ले लिया था ताकि वो शियान को बचा सके। ये देखते साथ ही शियान तो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई और उसे रोता हुआ देखकर टियानियन उससे कहने लगा कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हारे भाई को कुछ भी नहीं होने वाला। इसी दरम्यान जो परिंदे जिन के नेट में फंस चुके थे, उन्होंने भी अपनी पावर्स को गैदर कर लिया और अब वो अपनी फायर पावर को रिलीज करते हुए फटाफट से उस नेट को ब्रेक कर देते हैं, जिसके चलते जिन तो एग्जॉस्ट होकर सीधा घुटनों पर आ गई। इन तीनों ने परिंदों को कैप्चर करने के लिए जो भी मेहनत की थी उस सब पर पानी फिर गया। तब तक 3-4 परिंदों का एक और झुंड वहाँ पर पहुंच जाता है। तो इन सभी को बचाने के लिए फाइनली टियानियन ने अपनी ची पावर्स को रिलीज करना शुरू कर दिया। उसकी बॉडी से बहुत ही भयानक एनर्जी सर्ज होने लगी और अब उन सनरेवंस के सामने एक दीवार बनकर खड़ा हो गया। शियान को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। इधर मंकी चेंग और जिन तो टियानियन की पावर की वजह से काफी दूर जाकर पटक गए और अब टियानियन ने अपनी तलवार से बड़ी भयानक एनर्जी को चार्ज कर दिया, जिसकी चपेट में वो सारे परिंदे आ चुके थे। और अब यहाँ पर टियानियन अपनी थंडर पावर को रिलीज करते हुए उन सभी को ऑन द स्पॉट डिस्ट्रॉय कर देता है। सनरेवंस को इस तरह से जलकर राख होते हुए देखना मंकी चेंग और जिन के लिए काफी बड़ा शौक था, क्योंकि ये लोग अच्छे से जानते हैं कि सनरेवंस को मारना कितना ज्यादा मुश्किल है। मगर ये काम टियानियन ने बड़ी ही आसानी के साथ कर दिखाया और जो परिंदे वहाँ पर जिंदा बचे थे वो तो डर के मारे ही वहाँ से भाग निकले। अब कोई भी टियानियन पर अटैक करना नहीं चाहता। इधर टियानियन ने ढेर सारी ची पावर्स का इस्तेमाल किया था, जिसके चलते वो एग्जॉस्ट होकर वहीं पर कोलैप्स हो गया। साथ ही मंकी चेंग ने टियानियन की तारीफें करना शुरू कर दी। वो कह रहा था कि बच्चा तो काफी बड़ा बहादुर निकला, ये लॉयल भी है और राइचियस भी, इसलिए आज के बाद ये मेरा छोटा भाई होगा। जिसके बाद वो परेशान होकर जिन से पूछने लगा कि इसे होश तो आ जाएगा ना, मेरा मतलब है कि इसे मेरा भाई बनाने के लिए जिंदा रहना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और फिलहाल तो ये बच्चा कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, जिस पर जिन कहती है कि इस बच्चे के अंदर ढेर सारी ची पावर है, जो कि एक समंदर की लहर जैसे अचानक से ही भड़क उठी। मसला तो बस इतना है कि ये लड़का अपनी ट्रू ची पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसकी बॉडी में जो अचानक से ट्रू ची पावर और ब्लड का सर्ज हुआ, उसी की वजह से ये बेहोश हो गया, मगर थोड़ी देर में इसे होश आ जाएगा। वेल, जिन की सारी बातें मास्टर स्वानसी ने भी सुन ली थी। वो कहते, हाय रे मेरी किस्मत, आज इतनी अच्छी बैटल देखने का मुझे मौका मिला था, लेकिन मैं अपने डर की वजह से इस बच्चे की पावर को विटनेस ही नहीं कर पाया। इसने अकेले ही सारे के सारे सनरेवंस को भगा दिया। पता नहीं ये बंदा कौन से बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। और उतने में मास्टर स्वानसी की नजर पड़ी टियानियन की तलवार पर, जो कि काफी तेजी के साथ ग्लो कर रही थी। और ऐसी एक तलवार उस जायंट ट्री पर भी मौजूद है, जहाँ पर शिव अभी भी स्टक है। वो उस पेड़ को क्लाइम करते हुए उसकी सबसे ऊंची टहनी पर पहुंच चुका था, जहाँ का मैग्निफिसेंट नजारा देखते साथ ही शिव के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो कह रहा था,
काश टियानियान भी यहाँ होता, वो भी इस सीनरी को देखकर खुश हो जाता। और उतने में सनरेवंस का एक और झुंड वहाँ पर पहुँच गया, जिन्होंने आते साथ ही शिव पर अटैक करना शुरू कर दिए थे। और उन्हीं सनरेवन के अटैक से बचने के चक्कर में शिव सीधा उस पेड़ से नीचे गिरने लगा और जैसे तैसे अपना बैलेंस बनाते हुए एक टहनी पर लैंड हो जाता है। मगर उसने देखा कि वहाँ पर तो एक केव बनी है और वो गलती से उस केव के अंदर पहुंच चुका था। साथ ही उसने देखा कि अब तो यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता भी मौजूद नहीं, यानी कि अब वो पेड़ के ऊपर तो क्लाइंब नहीं कर सकता, इसलिए उसे मजबूर होकर नीचे ही उतरना पड़ेगा। इसलिए अब वो वहाँ से स्किड होते हुए सीधे नीचे की तरफ निकल पड़ता है। वहाँ पर उसे काफी स्ट्रॉन्ग विंड महसूस हो रही थी और यहाँ पर हवा का मतलब था कि एग्जिट भी जरूर होगा। और अब वो एक ऐसी जगह पर पहुँच चुका था जहाँ पर उसे अपने सामने एक तलवार नजर आती है, जो कि इस जायंट पेड़ के अंदर धसी हुई है। इसलिए अब शिव उस तलवार को बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। यहाँ पर उसने अपना पूरा जोर लगा दिया था, लेकिन वो तलवार तो बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेती। वेल शिव ने काफी देर तक स्ट्रगल की थी, लेकिन वो तलवार तो उस पेड़ को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। मगर शिव भी हार नहीं मानता, उसने तो ठान लिया था कि वो इस तलवार को जरूर से हासिल कर लेगा। और इसी वजह से उसने डाउनवर्ड में जाकर उस तलवार को बाहर पुल करना शुरू कर दिया। फाइनली शिव की मेहनत रंग लाई और वो तलवार उस पेड़ से बाहर आ जाती है, मगर अब वो दोनों भी नीचे गिरने लगे। तो फाइनली शिव एक सॉलिड ग्राउंड पर पहुंच जाता है। साथ ही वो तलवार भी उसके सामने आ चुकी थी। उसने देखा कि इस तलवार से काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही है। और उतने में शिव को अचानक से वहाँ पर किसी के हंसने की आवाज आई, इसलिए वो थोड़ा सा पैनिक हो जाता है। दरअसल ये आवाज आ रही थी उस तलवार के अंदर से और अब वो एनर्जी गैदर होते हुए कहने लगी कि चलो फाइनली 600 सालों बाद यहाँ पर कोई आ चुका है। मुझे तो लगा ही नहीं था कि मैं कभी किसी ह्यूमन से मिल पाऊंगा। वेल यहाँ पर शिव को लग रहा था कि ये बंदा कोई डीमन है। और उतने में एक सोल फॉर्म उसके सामने अपीयर हो गया। वो तुरंत ही अपनी सोड को समन करते हुए शिव से पूछता है कि बता बच्चे तू है कौन, यहाँ आकर तूने बेवजह मेरी नींद को खराब कर दिया। जिस पर शिव कह रहा था कि मुझे भी तुम्हें जगाने का कोई शौक नहीं था, मैं तो बस गलती से यहाँ पर ट्रैप हो चुका हूँ। मेरा नाम है शिव और मैं मिराज काउंटी के लॉर्ड कियाओ यू का बेटा हूँ। जिस पर सोल फॉर्म कह रहा था कियाओ यू, इस नाम को तो मैंने पहले कभी नहीं सुना, शायद तेरा बाप इतना ज्यादा फेमस नहीं है। जिस पर शिव कहने लगा कि मेरे फादर के बारे में अदब से बात करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो एक राइचियस कल्टीवेटर है, तो तुम्हारी जैसा डीमन उनका नाम नहीं ले सकता। और तभी वो कल्टीवेटर कहने लगा कि शायद तुम्हारा लास्ट नेम कियाओ है, यानी कि तुम वुड क्लैन के जनरल कियाओ कुइशी के डिसेंडेंट हो। तभी शिव कहता है कि कियाओ कुइशी हमारे क्लैन के एंसेस्टर हैं, तुम उनके बारे में कोई बदतमीजी नहीं कर सकते। जिस पर वो बंदा कहने लगा कि अगर यहाँ पर कियाओ कुइशी होता तो अभी तक मेरे सामने नील डाउन करते हुए अपना सिर झुका देता, और यही वजह है कि मैं तुम्हारे एंसेस्टर को कोई रिस्पेक्ट नहीं दिखाऊंगा। आफ्टर ऑल वो मुझसे जूनियर था। अब ये सुनते साथ ही शिव ने सीधे जाकर उस सोल फॉर्म पर अटैक करना शुरू कर दिए। वो अपने लगातार पंचे सेट करते हुए उसे घायल करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो बंदा तो बड़े इजीली मूव होते हुए शिव के हर एक अटैक को डॉच करने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो बंदा मानो शिव के मजे ले रहा हो। शिव ने तो इस बंदे पर अटैक करने की न जाने कितनी ही सारी कोशिशें की, लेकिन वो हर बार नाकाम रहा। और उतने में वो बंदा उसे बताने लगा कि थोड़ी देर पहले मुझे वूफिंग सोड की एनर्जी महसूस हुई थी, तो क्यों ना तुम अपनी वूफिंग सोड बाहर निकाल कर मेरा मुकाबला करो। दरअसल वूफिंग सोड थी टियानियान के पास और उसी तलवार की ऑरा को इस बंदे ने सेंस कर लिया है। वहीं पर शिव भी हैरान होते हुए कहने लगा कि आखिर तुम वूफिंग सोड के बारे में कैसे जानते हो? मैंने थोड़ी देर पहले ही तुमसे सवाल पूछा था, लेकिन तुमने अभी तक उसका जवाब नहीं दिया। बताओ तुम कौन हो और कहाँ से बिलोंग करते थे? जिस पर वो बंदा कह रहा था कि अगर तुम मुझसे जवाब जानना चाहते हो तो सबसे पहला मुझे हरा के दिखाओ। मुझे लूजर्स के मुंह लगना बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो मुझे हरा कर अपनी बहादुरी का सबूत दो। वेल कियाओ को तो उसकी बातें सुनते साथ ही काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसने एक बार फिर से उस बंदे का मुकाबला करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार भी अंजाम सेम था। शिव चाहकर भी उस बंदे पर कोई अटैक हिट नहीं कर पाता, उल्टा वो बंदा ही उसे अपनी सोड हैंडल से दूर पुश कर रहा था। वेल यहाँ पर शिव को तो खुद पे ही गुस्सा आने लगा कि वो एक मरे हुए बंदे को भी हरा नहीं सकता। और इसी दरमियान उस बंदे ने अपनी हल्की सी टिचकी से शिव को काफी दूर ढकेल दिया। जो देख शिव उससे कहता है कि तू तो मुझे बच्चा समझकर मेरे साथ गेम खेल रहा। तो वो बंदा कहता है कि तुम काफी ज्यादा बहादुर हो, बस तुम्हारी स्किल थोड़ी सी लैक हो गई। अगर तुम वाकई मुझे हराना चाहते हो तो सिर्फ गुस्से से काम नहीं चलने वाला। जो सुनते साथ ही शिव ने अपनी एक पावरफुल टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग वुड एनर्जी रिलीज हो रही थी। वेल इसे कहा जाता है 10,000 वाइन्स। लेकिन इससे पहले कि शिव उस बंदे पर अटैक कर पाए उसने
सीधे जाकर शिव को दबोच लिया। वो उड़न एनर्जी को पियर्स करते हुए सीधे शिव को एक पेड़ पर ले जाकर पटक देता है और उसके इस हल्के से ब्लो से शिव पूरी तरह से एग्जॉस्ट होकर नीचे गिर गया। हालांकि वो बंदा उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुका था। वो हंसते हुए कहने लगा कि तुम्हारी बहादुरी मुझे पसंद आई। जैसे मैंने तुम्हारे एंसेस्टर की डिसरिस्पेक्ट की, तुम सीधे मुझ पर अटैक करने के लिए तैयार हो गए। तुम्हें पता था कि मैं काफी ज्यादा पावरफुल हूँ, लेकिन फिर भी तुमने अपनी जान जोखिम में डाली। इससे ये बात साबित हो गई कि तुम कियाओ फैमिली के असली मेंबर हो। मैंने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि 600 सालों बाद मैं कियाओ कुइशी के डिसेंडेंट से मिल पाऊंगा। शायद हम दोनों की मुलाकात हेवन की मर्जी से हुई है। इधर शिव एक बार फिर से उसका मुकाबला करने के लिए उठ चुका था। वो उससे पूछता है कि बताओ तुम कौन से 600 सालों का जिक्र कर रहे हो और तुम्हें मेरे कियाओ फैमिली के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता। जिस पर वो मास्टर शिव से कहने लगा कि लड़के तो एक नंबर का बेवकूफ है, तो अभी तक मुझे पहचान ही नहीं पाया कि मैं हूँ कौन। तो शिव उनसे कहता है कि अगर तुम मेरी फैमिली के मेंबर हो तो जल्दी से मुझे इसका सबूत दिखाओ। मैं ऐसे ही तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करने वाला। जिस पर वो बंदा कह रहा था कि मैं कभी किसी के कहने पर एक्शन नहीं लेता। इनफैक्ट एम्परर किंग भी मेरे सामने कांपता था। तो सवाल ये है कि क्या तेरी इतनी औकात है कि तुम मेरे सामने रिस्पेक्ट भी पेश कर पाए। मेरे सामने रिस्पेक्ट देने से तेरा कद छोटा नहीं बल्कि ऊंचा हो जाएगा। खैर ये बंदा असल में कौन था ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।